Hello friends, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझिए दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई क्यों देता है। तो ये हमारा है लाइट सोर्स से हमारा इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट में टकराता है, उसके बाद यह रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। और ये कौन सा कलर का है ये हमें किस तरीके से पता चलता है कि वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, राइट। अब इसके बाद मान लीजिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये ब्लैक कलर का है, और याद रखिए ब्लैक कोई कलर नहीं होता, वो इसलिए होता है, ब्लैक हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये सभी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमें ब्लैक दिखाई देता है। और सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक ब्लैक बॉडी होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और इसके अंदर भी इस तरीके से ब्लैक कलर का कोटिंग होता है और ये इसके अंदर कैविटी होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है जहाँ से लाइट जो है वो अंदर जाता है, वाइट लाइट। और वाइट लाइट में हमें पता है दोस्तों ये 7 कलर होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्मॉल पोर होता है जहाँ से जो वाइट लाइट है हमारे ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर इस तरीके से इंटर होता है और यहाँ पर ब्लैक कलर का इस तरह से कोटिंग होता है इसके कैविटी में। तो ये सभी वेवलेंथ के लाइट को ये जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देन इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ये रेडिएशन जो है वो एमिट करता है और इसके बेस पर हमें ये जो ब्लैक बॉडी है वो डिफरेंट कलर का दिखाई देता है डिफरेंट टेम्परेचर में। तो ये होता है दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। कोई भी ब्लैक बॉडी है वो भी हमें डिफरेंट कलर का दिखाई देता है क्योंकि वो जो लाइट है उसको वो एमिट करता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, है ना। तो ये होता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर थ्योरी देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी A black body is an ideal body which allows the whole of the incident radiation to pass into itself without reflecting the energy and absorb within itself the whole incident radiation. It means जो हमारा black body है वो सभी इंसिडेंट लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ का होता है, वो विदाउट रिफ्लेक्ट किए उस सभी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारा ब्लैक बॉडी होता है वो। This property of valid for radiations corresponding to all wavelength and to all angle of incident, ये सभी वेवलेंथ के लाइट को ये हमारा जो ब्लैक बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, therefore the black body is an ideal absorber of incident radiation, है ना। इसलिए जो हमारा ब्लैक बॉडी है होता है वो एक आइडियल एब्जॉर्बर होता है इंसिडेंट लाइट के लिए, ये सभी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो। और इस चीज़ को तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इस तरीके से स्मॉल पोर से हमारा जो वाइट लाइट है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट पहले से ये प्रेजेंट होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। देन हीट करने पर ये डिफरेंट टेम्परेचर पर ये डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की लाइट को ये एमिट करता है। इसलिए जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो डिफरेंट कलर का दिखाई देता है डिफरेंट टेम्परेचर में, राइट। इसके बाद देखिए, व्हेन द कैविटी इज हीटेड, है ना, व्हेन द कैविटी इज हीटेड, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जैसे ही हम लोग इस कैविटी को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये सभी जो है वो लाइट जो है जो एब्जॉर्ब किया रहता है हमारा कैविटी जो थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया रहता है वो उसे एमिट करता है। ऑल एब्जॉर्ब्ड थर्मल रेडिएशन एंड दी रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम दी होल, है ना, एक्ट एज गुड इक्विलिब्रियम रेडिएशन, राइट, ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, दिस कैविटी मीन्स ब्लैक बॉडी also emit completely the radiation of all wavelengths at that temperature, है ना। जो हमारा कैविटी है जो ब्लैक बॉडी होता है वो जो लाइट होता है वो सभी वेवलेंथ के लाइट को एमिट करता है डिफरेंट टेम्परेचर पे,
Thus we have a spectral distribution of frequency from the black body, और इस बेस में हम लोग या फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से वो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बेस पे हमारा लाइट जो है इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना। तो ब्लैक बॉडी के जरिए से हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे लाइट का, राइट। अब उसके बाद देखिए और ल्यूमर एंड ई प्रिक्सिम जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने स्टडी किया किस पर, द स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, है ना। जैसे कि हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हीट किया और उससे जो फ्रीक्वेंसी एमिट हुए उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारे ओ ल्यूमर एंड ई प्रिक्सिम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया और एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? ल्यूमर एंड प्रिक्सिम concluded that the wavelength of radiation emitted by a hot body, it means black body, है ना, by a hot body temperatures depend only the temperature, यानी कि जो हमारा wavelength of radiation emitted यानी कि जो ब्लैक बॉडी से लाइट जो है वो एमिट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना। उसके बाद देखिए एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल एंड द साइज ऑफ कैविटी, है ना, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट रहता है, क्वाइट इंडिपेंडेंट रहता है कि हम लोग मटेरियल कौन सा ले रहे हैं ब्लैक बॉडी के लिए या उसका कैविटी का साइज क्या है, इससे वो इंडिपेंडेंट रहता है जी, डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड होता है जो हॉट बॉडी से वो, ठीक। उसके बाद देखिए The result obtained are shown in figure A. The curve in the figure A are similar to curve of velocity distribution of gas. ये जो कर्व होता है वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस के लिए जो हम लोग कर्व देखते हैं उससे सिमिलर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस कर्व के क्या मतलब है, पहले तो इस चीज़ को समझिए। ये इस चीज़ को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोग वेवलेंथ के जो बढ़ते जा रहा है उस चीज़ को समझिए। हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा जो वेव लेंथ है वो बढ़ रहा है ना, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने वेव लेंथ एंड रेडिएशन इंटेंसिटी के बीच पे यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ खींचा है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हमें क्या शो कर रहा है फ्रेंड, कि किस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें रेडिएशन का इंटेंसिटी देखने को मिलता है, ये चीज़ शो कर रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर पर भी यहाँ लाइट एमिट हो रहा है ब्लैक बॉडी से, लेकिन ये IR रीजन में हो रहा है, इसलिए हम इस रेडिएशन को देख नहीं सकते। और जब हम टेम्परेचर को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को 4000 केल्विन करते हैं तो ये हमें विजिबल रेंज में लाइट एमिट करता है, यानी कि यहाँ पर ये रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा शो हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स क्या है, यहाँ पर रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ एमिट हो रहा है उसके लिए हम लोग शो कर रहे हैं लैम्डा मैक्सिमम, है ना। तो ये जो ब्लैक बॉडी है वो हमें रेड कलर का दिखाई देगा और यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देगा, ये ग्रीनिश या येलोइश कलर में हमें ब्लैक बॉडी जो है वो दिखाई देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पर रेडिएशन की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका यूजेस क्या होता है, इतना चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो इसका यूजेस क्या होता है कि हम लोग इसके मदद से हम लोग स्टार का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों ये हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग आसमान में देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ रेडिश दिखाई देता है, स्टार जो है कुछ हमें ऑरेंजिश या कुछ जो है हमें ब्लूइश दिखाई देता है। तो इसके बेस पे हम लोग इस स्टार का टेम्परेचर हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, जब हम लोगों ने 4000 केल्विन लिया है तो हमारे ब्लैक बॉडी का कलर हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टार है वो इस कलर का है, यानी कि इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग स्टार का टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोग आगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये होता है दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड प्लैंक्स लॉ। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के यूजेस। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।